ये वो है कि हाफिज सईद जिसको कहा गया था कि जी जेल में है, वो भी बाहर दंदनाता घूम रहा है, और सैयद सलाहुद्दीन भी, जिसके ऊपर तरह तरह से आप जानते हैं सैंक्शंस हैं, कि जी उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। पाकिस्तान क्या दोबारा चाह रहा है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चला जाए? क्या लगता है सर आपको? आरजू, मैं चाहूंगा कि यहीं से शुरू करें। बल्कि ये मुझे कल मेरे लिए बहुत बायसे तकलीफ थी ये सारी बात, जो खासकर जब मैंने वो हिजबुल मुजाहिदीन के जो कमांडर थे बशीर अहमद पीर साहब जब का जो मर्डर हुआ है, और उसका जनाजा जिस तरीके से हुआ है, मैं बहुत तकलीफ है उसकी वजह से। वजह ये है कि उसको, एक तो वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, उनका वहां मर्डर हुआ है, वहां पे क्लोज रेंज से उनको शूट किया गया। और दूसरा, उनके जनाजे के ऊपर एक तो वो सैयद सलाहुद्दीन साहब आए, उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की वहां पे। उसके बाद हाफिज सईद साहब आए हैं, और साथ मैं कंफर्म नहीं है, मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मिलिट्री के कमांडो टाइप लोग जो थे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तान तो बिल्कुल उन्होंने, बल्कि वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तो उन्होंने इतना प्रोपेगेंडा कैंपेन उसमें नहीं की, लेकिन उसको भारत में भी उसको मीडिया ने बहुत कवरेज दी है। और मैं समझता हूँ वो जाहिर है उनके खिलाफ ही बातें हुई हैं, सारा कुछ जो कुछ हुआ वहां तकरीरें हुई हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान जिन सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा है इस वक्त, मुआशी बहरान से, और जो इस वक्त मुतालबा भारत की तरफ से उठ रहा है कि फैटफ में वो दोबारा जाना चाहते हैं, फैटफ में वो कंप्लेन करना चाहते हैं। और दूसरा, इतने ये ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं पाकिस्तानी कि इन्हें पता ही नहीं है कि फैटफ का इंचार्ज कौन है इस वक्त, सदर कौन है। उसका नाम टी राजा कुमार साहब है। वो ही इज भारतीय निजाद हैं जो इस वक्त फैटफ के प्रेसिडेंट हैं, टी राजा कुमार साहब। उन्होंने जनवरी 1 को 2022 को उसका इंचार्ज संभाला है उन्होंने, फैटफ का। लेकिन सर एक सेकंड लूंगी आपसे सर, जो मर्जी वहां पर हो हेड उसके, कोई किसी भी कंट्री के नहीं, हो, लेकिन हमारी गलतियां तो नहीं, है ना। नहीं, गलतियां तो है, मैं एग्री करता हूं, इन्होंने ज्यादती की है, हाँ। गलत किया इन्होंने। लेकिन मैं कहता हूं कि जाहिर है एक बंदा जहां का बॉर्न रेज्ड है, सारा कुछ है, उसके जख्मों पे नमक फेंकना, और जाहिर है उनकी सिंपथी तो होगी। देखे ना, वो एक दो सामने केसेस हो, आप जितने भी ईमानदार हो, जो कुछ भी हो, जितने भी न्यूट्रल हो, फीलिंग्स तो होती हैं। अब मुझे एक तरफ ये अफगानिस्तान जा रहे हैं, एक तरफ चाइना के कदमों में पड़े हैं, पैसे पैसे को तरसते फिर रहे हैं, और मैं उसके बाद मजीद आपको बताना चाहता हूं फैटफ के साथ दूसरी क्या चीजें इन्वॉल्व है। फैटफ को कंट्रोल कौन करता है? फैटफ को कंट्रोल करता है आईएमएफ, यूनाइटेड नेशंस, और तीसरी चीज है वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट कौन आ रहा है? अजय बंगा, बिल्कुल, मास्टर कार्ड वाले। तो मेरे ये या तो अकल नहीं है बिल्कुल, या फिर ये किसी डायरेक्शन, ये किसी बेहतरी वाली साइड पे जाना ही नहीं चाहते। इनके ऑब्जेक्टिव क्या है? अब मैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आना चाहता हूं। मेरे लिए बहुत तकलीफ थी। एक तो ये तकलीफ वाली बात थी क्योंकि इन्होंने दरवाजे बंद करते जा रहे हैं, जिधर भी जाते हैं दरवाजे बंद कर जाते हैं, दुनिया को सिग्नल देते हैं कि हम सुधरेंगे नहीं, या हमारा बेहतरी की तरफ जाने वाला कोई इरादा ही नहीं है। ये गलत बात है, गलत बात सर है। ये मैं झूठ बोलते हैं ना। इन्होंने कहा कि जी हमने तो 31 साल की सजा दे दी हाफिज सईद को, नहीं, सैयद सजा सलाउद्दीन को भी यही कहते हैं, और फिर यही सब ड्रामा नहीं, तमाशे चल रहे होते हैं। मुझे ये बताएं कि उस बंदे का सबसे पहले जो हिजबुल मुजाहिदीन का जो बंदा बशीर अहमद पीर कत्ल हुआ वहां पे, एक तो उसकी मौजूदगी वहां पे सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, फिर उसको आगे प्रोपोगेट करना, फिर उसको उजागर करना, उसको मीडिया कवरेज देनी, और फिर साथ आर्मी के कपड़ों में लोगों के, हैवीली आर्म्ड लोगों को प्रोटेक्शन देना। ये क्या क्या सिग्नल जा रहे हैं? मैं ये पूछना चाहूंगा जो इस वक्त आपके अदारों को चलाने वाले। सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन मार्क है। मैं 22 करोड़ 20 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूं, इस वक्त आपको चला कौन रहा है? आप हेडलेस स्टेट हैं इस वक्त, आपका कोई हेड नहीं है इस वक्त, आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है।
अब मैं बताता हूं किस तरह डायरेक्शन नहीं है, आपके हालात क्या है। आपका डिफेंस मिनिस्टर, सर्विंग डिफेंस मिनिस्टर ने अगले दिन नेशनल असेंबली में खड़े होकर जो तकरीर की है, और बल्कि मैं समझता हूं तकरीर के अंदर भी बड़े मुझे फला मिले हैं। फला ये है, एक तो उसके पास जुर्रत ही नहीं थी कि उस अफसर का नाम लेते वो, और दूसरा भाई बार बार क्रिटिसाइज करते हो, या तो इस्तीफा दे दो या करेक्शन करो इसकी। उन्होंने क्या फरमाया है, उन्होंने कहा है कि एक चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि एक सर्विंग ब्यूरोक्रेट जो है 21 ग्रेड का या 22 का अभी भी जॉब पर है, उसकी बच्ची की शादी के ऊपर 72 करोड़ की सलामियां इकट्ठी हो रही थी, और ज्वेलरी और गाड़ियों के तोहफे उससे अलग हैं, और उसकी दूसरी बच्ची की शादी पर 1 अरब 20 करोड़ की सलामियां इकट्ठी हुई थी। और मैं जब इसके आज इस पे सारा कुछ देख रहा हूं, आज आपके किसी आज मेरा ख्याल है जर्नलिस्ट ने किसी ने उसका नाम भी लेने की, प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है, पता नहीं है मुबैना तौर पर वो ठीक है या नहीं है, कि उनका नाम टीके साहब है, जो पिछली दफा बुजदार साहब के जो चीफ ऑफ स्टाफ थे। ये उनकी बच्ची की शादी, ये दिस इज व्हाट किसी जर्नलिस्ट ने आज 2-3 जर्नलिस्ट की मैं भी बात सुनकर आया हूं वहां से। लेकिन मुझे ये बताएं, टीके एक नहीं है, आपके पास 10,000 टीके हैं इस वक्त जो पाकिस्तान को टीके लगा रहे हैं। और आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो एक ट्रेंड बन चुका है कि जब अपनी की स्पॉट पर जाते हैं तो बच्चों की शादियां करते हैं ये, और वहां से ये कलेक्शन करते हैं, लूटते हैं ये। और उनको देने वाले कौन होते हैं? देते वो हैं ठेकेदार टाइप। वो 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ के गिफ्ट देकर 50-50 करोड़ बनाते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है आरजू, मैं आपसे कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, हर पाकिस्तानी को पता है। लेकिन आप कहां जाना चाह रहे हैं इस वक्त? मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं, आपके ऊपर फेडअप की पाबंदियां फिर लग जाती हैं, कहां जाएंगे आप? नुकसान किसका होगा? एक्सपोर्टर का नुकसान होगा, जो मिडिल क्लास से ताल्लुक रहता है। नुकसान किसका होगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों का। ये जो लूटने वाले हैं, जिनके बच्चे लंदन में बैठे हैं या टोरंटो और न्यूयॉर्क में बैठे हैं, इनकी सेहत पर कोई असर नहीं है। हर पार्टी, मैं समझता हूं कि पार्टियां तो है नहीं है, ये सारे लूटने वाले लोग इकट्ठे हैं। हर लोग चीख रहे हैं इस वक्त, बयानियां क्या आ रहा है, फलां जर्नैल ये कर गया, फलां जर्नैल ये कर गया। और यार जर्नैलों के साथ लगे हुए थे तुम, यार अटैच थे उनके साथ तुम। कभी पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी अलोन एज अ सोलो करप्शन नहीं कर सकती जब उसके साथ ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व ना हो, सियासतदान ना हो। सारा एक मैकेनिज्म है, एक मशीनरी है। लेकिन आज मैं ये बता रहा हूं कि मैं बड़ा पहले भी मायूस था, आज मैं फिर एक दफा मायूस हुआ हूं। एक तो ये बशीर अहमद पीर के कत्ल के बाद जो जलसा हुआ है वहां पे, उसके फ्यूनरल पर, और दूसरा ये ख्वाजा आसिफ की स्पीच नेशनल असेंबली के फ्लोर से खड़े होके एडमिशन उसने कर लिया है एक चीज का, बहसीते कंट्री नहीं, बहसीते सोसाइटी आप कोलैप्स कर रहे हैं। बहसीते सोसाइटी एज अ कंट्री तो आप मेरी नजर से पूछें, मैं सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस पढ़ता रहा हूं, आप कंट्री की डेफिनेशन में नहीं आते हो। आप